आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बेटा, आज हम न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स में करेंगे चैप्टर नंबर 3 के हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं और 7th न्यूमेरिकल है हमारे पास 2 मैसेज। मैस 1 आपके पास है 26 किलोग्राम, मैस 2 गिवन डाटा आपके पास, मैस 2 आपके पास कितना है 24 किलोग्राम। Attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley, 26 kilogram is laying over a smooth horizontal table and 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. देखिए हमने क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है एंड सेकेंडली हमने इनमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जबकि g की वैल्यू आपके पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे वो क्या थे। जब आपके पास एक बॉडी जो है वो टेबल के ऊपर होती है और दूसरी जो है वो एक्सेलरेशन के लिए, बेटा आपके पास फॉर्मूला था m1 प्लस m2 g। तो इसमें m1 की वैल्यू पुट कर दें। m1 है 26 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये बन जाएगा 260 और नीचे बन जाएगा 50। 0 0 से कैंसिल, 26 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा बेटा 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब हम टेंशन देखते हैं। टेंशन आपके पास उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू m1 m2 और m1 प्लस m2g। T is equal to m1 m2 over m1 plus m2g। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, m1 हमने 26 रखा है, 24 ओवर 26 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपके पास बन जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ऊपर तो ये बन जाएगा 6240 और नीचे बन रहा है 50। ये 0 0 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 624 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 124.8 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली आप ये भी लिख सकते हो 125 न्यूटन। अच्छा, 9th क्लास एक चीज़ यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर मैथ 1 कहा है 26 को, लेकिन यहाँ उसने न्यूमेरिकल में एक बात क्लियर की है कि 26 जो है ना ये बड़ा मैथ्स है जो टेबल के ऊपर है। तो जो टेबल के ऊपर होता है ना वो मैथ्स 2 होता है दरअसल। ठीक है, तो हम अगर इसको इस तरह सॉल्व करें कि हम कह दें कि मैथ्स 1 जो है वो 24 है और मैथ्स 2 जो है वो 26 किलोग्राम है और g की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जब फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा। ये चीज़ पे हमने फोकस रखना है। 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10, 240 डिवाइडेड बाय 50, ये इससे कैंसिल। 24 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा ये फिर फ़र्क हो जाएगा क्योंकि ये बॉडीज़ के मैथ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर ये है, तो आप इसको ही यूज़ करेंगे। इस चीज़ पे आपने फोकस रखना है। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्लास 9, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है आपके पास? 20 न्यूटन। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू यहाँ पर हम चेंज इन फोर्स कर देते हैं ताकि हमें इजी रहे। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोमेंटम और फोर्स के रिलेशन के हवाले से। इसमें हमने एक पूरा एक न्यूमेरिकल टाइप एक पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की थी पेज नंबर 68 पर। जब हमारे पास कुछ इस तरह ये आया था कि पी एफ माइनस पी आई बाई टी। तो यहाँ पर चेंज इन, उसने कहा ये फोर्स नहीं चेंज होगी बल्कि मोमेंटम। उसने कहा चेंज इन इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई, ठीक है, बाय टी, टाइम के साथ साथ। तो हमने पढ़ा था, बल्कि टाइम बाद में हमारे पास आएगा, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो ये आपके पास हमने क्या फाइंड करना है? उसने कहा कि हाउ मच टाइम, ये टी हमने फाइंड करना है। ये पी एफ माइनस पी आई को हम लोग कर देते हैं डेल्टा पी ओवर एफ, और टी यहाँ डिवाइड थे, इधर आके मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, 1.1 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम। मैस कितना है आपके पास? 5 किलोग्राम। एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड and the marble is 0. म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.6। ये आपके पास है। तो फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था? F इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये फार्मूला पढ़ा था। और G की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और म्यू आपके पास है 0.6, ये है 5, ये है 10। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये आपकी फोर्स आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
क्लास 9 आपका 10th न्यूमेरिकल है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस कितना है 0.5 किलोग्राम, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 50 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। विद अ स्पीड वेलोसिटी आपको कितनी दे दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपके पास होता है mv² बाय r। m कितना है 0.5, वेलोसिटी कितनी है 3 इसका स्क्वायर, और ये कितना है 0.5 पे कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 न्यूटन आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ये आपके न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए।